अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप पोट्री के साथ आप दोस्तों के सामने हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह ताला बहुत फॉर्मेटिव है और इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज हम सीलों के पहचान में तीसरा हिस्सा यानी पार्ट 3 के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे हिस्सा अव्वल और हिस्सा 2 नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी वो पहले देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2 तो देख लें। उसके बाद आप ये तीसरा पार्ट देखें, इंशाल्लाह ताला आप सीलों के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि आप दोस्तों को सीलों की काफ़ी हद तक पहचान करा दूँ। तो भाइयों, आज वो आती है, ये आखिरी हिस्सा है इसका सीलों को टॉपिक के ऊपर। तो अब आते हैं भाइयों मुर्गे की गंड जोड़ की तरफ कि मुर्गे की गंड क्या होती है। इंशाल्लाह ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद हम दूसरे जो छोटे छोटे पॉइंट है इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो मज़ीद डिटेल के साथ बनाते रहेंगे, भाइयों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करते रहेंगे। तो बहरहाल सीलों के पहचान के ऊपर यह तीसरा और आखिरी हिस्सा है। तो भाइयों को मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला के जो मेरे सेंस में, जो मेरी अक्ल में जो चीज़ें हैं, जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह। तो बर्ड पकड़ के मैं नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन अपने अल्फाज के ज़रिए और इस पिक्चर के ज़रिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब आते हैं गंड की तरफ। गंड क्या है तो भैया, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इस जगह से ये लेके ये तख्ती कहलाती है ये, और इस जगह पे जहाँ जोड़ गंड होती है, जहाँ पे टेल शुरू होती है, उसकी पूंछ शुरू होती है, इस जगह पे गंड होती है। अगर आप उंगली की मदद से इसको ऐसे पकड़ के देखेंगे तो वो अगर तो उंगली गंड के अंदर जा रही है तो समझें कि इसका गंड जो है वो खुली हुई है, गंड मिली नहीं हुई, गंड ठुकी हुई नहीं है। तो अगर तो गंड उंगली अंदर नहीं जा रही तो फिर समझे गंड ठुकी हुई है, अगर उंगली अंदर जा रही है तो फिर समझे गंड खुली हुई है। तो खुली जो गंड है वो भैया अच्छे सील की एक असालत पे एक डिफेक्ट है, एक नुक्स होता है। तो ठुकी हुई जो गंड जिसके अंदर उंगली नहीं जा रही वो मज़बूत गंड होगी, अच्छी गंड होगी, वो एक असालत का एक अच्छा पॉइंट होगा। तो उसके बाद भैया होता है जोड़। जोड़ जो होता है ये गंड के नीचे की तरफ, इस तरफ नीचे की तरफ आप उंगली लगा कर चेक करेंगे, वहाँ पे जोड़ होगा। अगर तो उंगली अंदर जोड़ की तरफ अंदर जा रही हो तो फिर समझें कि इसका जोड़ जो है ढीला है, इसका जोड़ मज़बूत नहीं है, ठुका हुआ नहीं है। अगर उंगली नहीं अंदर जा रही तो फिर समझें इसका जोड़ जो है मज़बूत है और ठुका हुआ है, और ये बर्ड की अच्छे बर्ड की ये अलामत है, सालत का एक अच्छा पॉइंट है। तो बंद गद्दी में भैया जो खुला जोड़ का होना है और उसका गंड का खुला होना है, जोड़ का खुला होना, ये अच्छा से नहीं समझा जाता। तो जितना गंड जोड़ मज़बूत होता होगा उतना ही इसका स्टेमिना मज़बूत होगा और उसकी चुस्ती फुर्ती अच्छी होगी बर्ड की। अब आते हैं भाइयों नलियों की तरफ। तो नलियाँ भैया ये देखें, ये नली कहाँ से शुरू होती है, नली कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। ये देखिए ये बर्ड है, ये पट है बर्ड का, ठीक है, और ये आगे से नली शुरू हो रही है, ये नली है। ये कुछ मैंने स्ट्रक्चर दे रखे, ये नलियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर में ये देखें, ठीक है, ये नलियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये इधर देखें, ये तस्वीर पे ये यहाँ पे पट ख़त्म होता है, यानी कि ये
जो फाइदर है इसके 12 ख़त्म हो गए हैं और आगे नली जो चल रही है इसको नली कहते हैं। ठीक है, तो नलियाँ भैया कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, इस पे डिटेल से बात करेंगे। तो भैया नली जो है जितनी छोटी होगी उतनी ही अच्छी होगी। छोटी नली अच्छे मुर्गे की सालत को ज़ाहिर करती है, उसकी अच्छे पॉइंट को ज़ाहिर करती है। तो अब आते हैं नलियों की शेप की तरफ। नलियों की शेप गोल होती है, चौरस होती है, खाली वाली होती है, हल्की चौरस होती है, खड़पेल नलियाँ होती हैं, साफ़ नलियाँ होती हैं। इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है ये। नलियों में मेन क्वालिटी क्या देखनी चाहिए? रंगत की बात नहीं करते, रंगत की बात इंशाल्लाह हम दोबारा किसी और वीडियो में करेंगे। तो नली मज़बूत हो, अगर वो पकड़े आप हाथ से तो आपको पता हो, जो खुरदरी महसूस हो। नली जो है नरम नहीं होनी चाहिए, मुलायम नहीं होनी चाहिए, खुरदरी होनी, जैसे रेगमार होता है या किसी दरख्त की कीकर की छाल के ऊपर, यानी दरख्त की छाल के ऊपर हाथ लगाएं फेरे तो से आपको खुरदरी महसूस हो। जैसे कि ये नली नज़र आ रही है ना, ये इसके ऊपर ये चीज़ें जो आपको ये स्केल नज़र आ रहे हैं, ये खुरदरेपन की निशानी है। ये खुरदरी होनी चाहिए और खुश्क होनी चाहिए। तो अब नली के साइज़ की तरफ आते हैं। नली का साइज़ भैया छोटा होना चाहिए, जितनी नली छोटी होगी उतनी ही अच्छी होगी। नली का साइज़ चेक करने का तरीका ये है कि भैया ये जोड़ है ना, जो इस जोड़ को आपने ये नली है, इसको जोड़ को ऐसे फोल्ड करना है और ये पट तक इसका जो पंजा, ये पंजे से पहले जो दिखेंगे ये नली है और ये अंगूठे से आगे पंजा शुरू हो जाता है। ये यहाँ तक जो हिस्सा है ये देखिए, ये इस पट के साथ मिलना चाहिए। अगर साथ मिल रहा है तो नली छोटी है, अगर आगे जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो समझिए कि नली बड़ी है। अगर पट से बाहर जा रहा है पंजे का हिस्सा, तो फिर समझें कि नली बड़ी है। अगर पट तक आ रही है या पट से छोटी है तो फिर ये छोटी नली होगी। और छोटी नली जो है अच्छे असील की पॉइंट होता है, अच्छा पॉइंट होता है, अच्छी असालत होती है, उसका एक चुस्ती फुर्ती की अलामत होती है। नली छोटी हो, लंबी जो नली होगी वो अच्छी सालों को ज़ाहिर नहीं करती। तो अब आते हैं भैया नली की मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो नली की मोटाई भैया ना तो गोल्डन मिश्री की तरह बहुत बारीक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, यानी कि दरमियाने साइज़ की नली होती है वो अच्छी तस्वर की जाती है। तो जिसको शिकारी ज़बान में या असील की ज़बान में पेंसिल नली कहते हैं, वो अच्छी तस्वर की जाती है। ये देखिए, ये एक पिक्चर है मेरे सामने, ये देखिए नली, ये इस साइज़ की नली, अच्छी नली तस्वर की जाती है। ज़्यादा मोटी जो होगी वो बहुत मोटी भी होती है, वो अच्छी तस्वर नहीं की जाती। बंद गद्दी के जानवर हैं उनकी नली थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन ज़्यादा मोटी नली जो होती है वो अच्छी नहीं होती। तो बहरहाल बारीक नली होनी चाहिए, खुरदरी होनी चाहिए। घुटने पर ये देखें ना, ये जोड़ है ना जो घुटने का, ये वाला, इस जगह पे चेक करना चाहिए। यहाँ पे सुर्खी माइल तो नहीं है बर्ड जानवर आपका, यहाँ पे एक तरी तो नहीं है। अगर ये सुर्खी माइल होगा या तरी होगा तो अक्सर जहरबाद होने का ख़तरा होता है। ये आपने अक्सर नोट करना है जब भी बाज़ार से परिंदा खरीदने जाएँ या किसी सेटअप के सेटअप से जो है जानवर को ख़रीदने, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जगह सूजी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं भैया कांटे की तरफ। तो कांटा भैया क्या है? कांटा जिसको खार भी बोलते हैं, कंडी भी बोलते हैं, टोक भी बोलते हैं, ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम है।
कंडा कैसा होना चाहिए, कंडे का पॉइंट कैसा होना चाहिए, कंडा कितना मोटा होना चाहिए। ये देखिए ये नली है और ये कंडा है, ये इसको कंडा बोलते हैं। ये कंडा है। तो कंडा जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा। छोटा होगा और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ज़्यादा ना लंबा हो ना मोटा हो, आगे से बारीक हो, पीछे से थोड़ा मोटा हो। अगर कुंडा के रंग काला हो तो वो बेहतरीन सवर किया जाता है। काला रंग का होना बेहतरीन असील का पॉइंट है, सालत का पॉइंट है। कुंडा जो ब्लैक होता है वो आमतौर पर पट्ठों में नहीं होता, चूज़ों में या पट्ठों में, या जब वो पिल निकाल रहा हो। ये कि तस्वीर है, तस्वीर में आपको ये पीली नली नज़र आ रही है, तो इसका कंडा भी पीला है। लेकिन जब ये 1.5-2 साल का जानवर होगा तो फिर इसका कंडा काला हो जाता है। जब काला कंडा हो जाएगा तो ये सालत की बेहतरीन निशानी होती है। ये बहुत कम परिंदों में होता है। तो काला जो कंडा है भैया सालत की एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा। तो वो जो काला कंडे वाला जानवर होता है उसको कंडेल जानवर बोलते हैं। कंडेल जानवर वो होता है जो पंजों और चूंच से ज़्यादा कंडों से वार करता है। दूसरे जानवर पर लड़ाई के दौरान कंडों से जो वार करता है उसको कंडेल जानवर बोलते हैं। अब आते हैं भैया कंडे का रुख। कंडे का रुख कैसा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, ये शिकारी ज़रात बेहतर जानते हैं। वो बर्ड की जानवर की फैट के दौरान ये महसूस कर लेते हैं, उनको पता होता है कि ये बर्ड जो है सर के ऊपर से वार करता है या नीचे गर्दन से करता है। अगर तो कंडे का रुख नीचे की तरफ है तो वो सर पे वार करता है या सर पे गर करता है, जैसे शिकारी ज़ुबान में बोलते हैं गर करना यानी वार करना, ज़रबे लगाना। अगर वो सर पे ज़रबे लगा रहा है तो कंडे का रुख नीचे की तरफ है तो वो बेहतरीन है। अगर वो गर्दन पे वार कर रहा है तो वो कंडे का रुख ऊपर को होगा, और वो गर्दन को वार कर रहा है तो वो बर्ड भी बेहतरीन होगा। तो बेहतरीन मेरे हिसाब से भैया जानवर वो है जो सर पे भी वार करे और गर्दन पे भी वार करे, वो बेहतरीन जानवर गिना जाता है। तो कंडे का चेक करना भैया, कंडा का पॉइंट, कंडे का पॉइंट क्या होना चाहिए। तो कंडे का पॉइंट अब ये है कि भैया ये कंडा है, इसको आपने, ये अंगूठा है नीचे, ये कंडा है। तो कंडे और अंगूठे को आप आपस में मिलाएंगे तो अगर ये मिल जाए तो फिर समझिएगा कंडा पॉइंट पे है। और दूसरा है कि कंडे का जो गैप है, जब इसको मिलाएंगे तो ये इसका अंदर गैप होता है, ये जगह इसके अंदर आपने उंगली रखनी है, रख के दबाना है। अगर एक उंगली का फैसला है तो कंडा पंजे के साथ उसके सॉरी अंगूठे के साथ मिल रहा है तो ये समझिए कि कंडा पॉइंट पे है और अच्छे असील की अच्छी सालत है, अच्छा एक अलामत है अच्छी। और अगर ये 2 उंगलियां हैं, मसल इस जगह पे हम उंगलियां रखते हैं, अगर 2 उंगलियों का फासला है इस अंगूठे का और ये कंडे का, इसका कंडा बहुत छोटा है भाई, तो ये मिलाएंगे आपस में। अगर 2-3 उंगलियों का फासला है तो समझिए ये कंडा पॉइंट पे नहीं है। ये एक सालत में एक नुक्स है, एक बैड पॉइंट है, तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये कैब होता है ये बर्ड का। तो अब भाइयों आते हैं अगले मरहले में कि मुर्गे की टांगें कैसी होनी चाहिए। मुर्गे की टांगी हैं भैया वो, ये देखिए ये बर्ड है मेरे सामने, इसकी पोजीशन जो है एक पाँव इसने आगे रखा है, पीछे रखा है। ये टांगें आपस में, ये दोनों टांगें मिली होनी चाहिए और इस जगह से ले के इस जगह तक, ठीक है ना। ये देखिए ये 2 टांगें इकट्ठी है इस तरह ये ऊपर से अगर मिली होंगे तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, मेरे पास तस्वीर नहीं है, मैं आप भाइयों को दिखाता, यहाँ से ले कर यहाँ तक ये वी की शक्ल बननी चाहिए, वी की, ये ऐसे वी बनना चाहिए। अगर ये वी की शक्ल बना रहा है खड़ा और गर्दन सीधी है
तो समझे ये असालत का अच्छा पॉइंट है, तो अच्छा बर्ड गिना जाता है अगर इस तरह के बी की शक्ल बना रहा है। तो अगर बी की शक्ल नहीं बन रही तो वो बर्ड का एक नुक्स तबर किया जाएगा। तो बंद गद्दी के कुंडों में और ये बी शक्ल बेहतरीन तबर की जाती है। अब आते हैं भाइयों पंजों की तरफ। ये पंजे हैं, ये पंजों की तरफ आते हैं। अब तो पंजे भाइयों जो सील के हैं, वो जो पुरानी ब्रीडें थी हमारी, जो अब नायाब हो चुकी हैं, उनके पंजे छोटे आते थे। अब शिकारी ज़रात ने ब्रीडिंग करासी करा के पंजे बड़े कर लिए हैं लड़ाई की खातर। यानी कि पंजा बड़ा होगा तो वो बड़ा अच्छा फाइटर तस्वर किया जाता है। तो बड़ा पंजा जो है वो भी अच्छा है और छोटा है तो वो भी अच्छा है, इसमें कोई ज़्यादा फैक्टर नहीं है। तो अब आते हैं भाइयों इसकी उंगलियों की तरफ। उंगलियों के जो नाखून है ना भाइयों, वो मज़बूत होने चाहिए, और अगर वो काले रंग के हैं तो दी बेस्ट है। अगर वो काले रंग में है तो दी बेस्ट है। इसका ये नाखूनों का भी भाइयों ये मसला है कि ये और काले रंग में है तो बेस्ट है। काला रंग भी पट्ठों में नहीं होता, चूज़ों में नहीं होता। ये जाकर 1.5-2 साल की उम्र में ऊँटों का रंग, जो नाखूनों का रंग है, वो काला होता है। तो अब आते हैं उंगलियों की तरफ। उंगलियों में भैया जो स्ट्रक्चर ऊपर से आ रहा है ना, देखिए ये पंजा, ये तस्वीर ऊपर वाली, ये पंजा भाई ने पकड़ा हुआ तस्वीर में, ये ऊपर से नली शुरू हो रही है। जो स्ट्रक्चर आ रहा है ऊपर से वही नीचे पंजे में शो हो रहा है। मतलब जो स्केल ऊपर चल रहा है वो स्केल उंगलियों में आ रहा है। ये एक बेहतरीन पॉइंट है सालत के लिहाज से। ये भी देखें, नीचे भी ये क्लोज करके दिखाता हूँ मैं आप दोस्तों को। ये देखें, ये जो स्केल ऊपर आ रहा है वही नीचे उंगलियों में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह का जो जानवर होगा, वो जो स्केल ऊपर है नलियों में वही उंगलियों में आ रहा है, ये बर्ड जो होता है वो अच्छा तस्वर किया जाता है, उसकी सालों का अच्छा पॉइंट गिना जाता है। अगर फ़र्ज़ करें 3 स्केल में है ऊपर से, तो वो इस स्केल नीचे कन्वर्ट हो रहा है। अगर 2 स्केल में आया तो वो भी 2 स्केल नीचे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह एक अच्छा पॉइंट गिना जाता है सीलों में। अब आते हैं भाइयों सील के सीने की तरफ। सीना भाइयों जितना उसका कैसा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, भाइयों सीना जो है वो सील का बड़ा होना चाहिए, और सामने की हड्डी नज़र नहीं आनी चाहिए। बंद कुंडों में भी सीना चौड़ा होना चाहिए, और खुले पैंट जो खुली गद्दी वाले हैं उनमें भी सीना चौड़ा होना चाहिए। सीना चौड़ा एक सील की असालत का अच्छा पॉइंट है। ये नरम नहीं होना चाहिए, फलादी किस्म का सख्त होना चाहिए। तो ये को अगर आप देखेंगे तो चादर लगा के सीने पर वो सख्ती महसूस होना चाहिए, उसमें लचक नहीं होनी चाहिए। खड़ी अब देखते हैं कि जानवर खड़ी तख्ती में होना चाहिए। खड़ी तख्ती में ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके ये पाँव हैं, ये सार इसका ऐसे सीधा ही होना चाहिए, और गर्दन और सार पाँव की जो है पोजीशन वो सीधी होनी चाहिए, सीधा खड़ा होना चाहिए। बर्ड वो खड़ी तख्ती में कहलाता है। तो खड़ी तख्ती का जानवर जो होता है वो एक दहशत की इलामत होती है, एक दबदबे की इलामत होती है। तो ऐसा जानवर जो होता है दूसरे जानवर के ज़रबे सीने पर सहने की सलीयत रखता है। तो भाइयों जो मेरे इल्म में था सील के बारे में, जो सील के पॉइंट, जो सील की खसूसियात, वो मैंने अपने दोस्त भाइयों से शेयर करने के अपने अल्फाज में से और इस पिक्चर के ज़रिए कोशिश की है कि भाइयों आपके जहन में नक्श हो जाए, और आप जब भी कोई सील खरीदने जाएँ तो आप धोखा ना खाएँ, और भाई की बातों को याद रखें और जहन में रखें। इंशाल्लाह जिस मोहब्बत के साथ और मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है, इसी मोहब्बत के साथ आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर किया करें। और शेयर भी भाइयों उस दोस्त को करिएगा जो
مرغیوں کا شوقین ہے، اصیلوں کا شوقین ہے، اسی کو شیئر کیا کریں۔ تو بھائیو انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے دوبارہ ویڈیو کے ساتھ، دوبارہ انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ اصیل مرغی کی جو پہچان ہے، اس کے جو خاص پوائنٹ ہیں، اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، تو وہ بھی انشاءاللہ چند دنوں تک میں بھائیوں کے ساتھ پیش کر دوں گا۔ تو بھائیو انشاءاللہ اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔